देखिए, जनता तो रोड पर उतरकर अपनी मांग कर रही है, अत्याचार भी सह रही है, महंगाई बेरोजगारी भी सह रही है। जो बाबा साहब के संविधान से आरक्षण में मिला हुआ है, जो लोकसभा की रिजर्व सीट है जो 130 के आसपास है, और उसके अलावा ओबीसी की और माइनॉरिटी की सीटें कुल मिलाकर 300 सीटें हमारी है, वो हमारी मांग नहीं उठाते। हमारे 300 सांसद अगर आज इस्तीफा दे दे तो ये सरकार कल गिर जाएगी। लेकिन हमारे जो है सांसद जो प्रतिनिधि है बहुसंख्य समाज के लोग, हमें तो गैरों ने नहीं, हमें तो अपनों ने लूटा है। तो इनको हिंदू राष्ट्र बनाने से किसने रोका हुआ? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सभी केंद्रीय मंत्री हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, न्यायपालिका हिंदू। फिर किसकी बात देख रहे हो? क्यों नहीं आज रात 8 बजे आकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देता है देश का प्रधानमंत्री? लेकिन ना ये हिंदू राष्ट्र पहले था, ना कभी कोई हिंदू राष्ट्र बना सकता है। ये लोगों को जहर घोलकर भाईचारे के नाम पर लोगों को डिवाइड एंड रूल के हिसाब से हम लोगों की वोट को हथियाना चाहता है। देखिए, मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले आपके चैनल को बहुत साधुवाद देता हूँ जो बहुसंख्य समाज की हक अधिकार की आवाज को निरंतर आप उठाते रहते हो। आज जो दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर देश भर के तमाम संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से सभी संगठनों को लेकर लगातार 9 महीने में तीसरी बार इस रामलीला मैदान से जो देश के अंदर जो हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, उस जनगणना के अंदर SC ST पेड़ पक्षियों की जनगणना होती है, लेकिन OBC और सामंतवादी लोगों की जनगणना नहीं होती, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा हक अधिकार वही 10% के लोग छीने बैठे हुए हैं। तो हमारी आज 2 प्रमुख मुद्दों पर जो है यहाँ पर चर्चा है रामलीला मैदान के। सबसे पहला है जातिगत जनगणना कराई जाए, और वो जातिगत जनगणना SC ST OBC की नहीं, वो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की कराई जाए, और संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी उतनी दी जाए। ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग, जो EVM द्वारा जो हमारी वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा, लगातार 2014 से अब तक निरंतर जो है पूरे देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग उठ रही है। क्यों उठ रही है? जिस देश ने इस EVM का आविष्कार किया था उसने भी EVM को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर लगातार इस EVM से छल कर और हमारी वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठ रहा है, रोड पर भी ये मुद्दा उठ रहा है, हाउस में भी ये मुद्दा उठ रहा है, और आज रामलीला मैदान से भी ये मुद्दा उठ रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि आप ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अगर करते हो तो आप अच्छे पूरे रामलीला मैदान से देश के 90% बहुसंख्य समाज के लोग ये मांग करते हैं कि अब की बार जो 23 का विधानसभा और 24 का लोकसभा चुनाव, अब की बार बैलेट पेपर से आप चुनाव करा दीजिए। निरंतर जो आप जीतते आ रहे हो, अब की बार 100 सीट भी आपकी नहीं आने वाली, क्योंकि आज देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, संविधान को तोड़ा जा रहा है, आज आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। मणिपुर में हमारी बहन बेटियों की नग्न कर उनको 1-1 हजार आदमी रोड पर उनके साथ जो है अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, वो के DG को निलंबित नहीं किया, वो के मुख्यमंत्री को निष्कासित नहीं किया। कहीं ना कहीं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। आज सबसे ज्यादा बहुसंख्य समाज की बेटियों पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज हमारी रामलीला मैदान से आह्वान है, जो आज संसद का सत्र भी चालू है, हमारे बहुसंख्य समाज के जितने भी वहाँ विपक्ष के हैं, ये सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे भी हमारी मांग है, अगर आने वाले चुनाव में समाज के बीच में आना चाहते हो, समाज की वोट चाहते हो, तो इसी चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाकर जातिगत जनगणना कराकर उसकी हिस्सेदारी संख्या के हिसाब से दिलाई जाए, और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लोकसभा राज्यसभा में उठाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, ताकि देश के अंदर जो हमारी वोट की ताकत खत्म हो रही है उसको बचाया जा सके। सर, ऐसा क्यों है कि आप लोग जो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, लोग जो है, जनता जो है खुश है मोदी जी की सरकार से, और बैलेट पेपर से आप चुनाव की मांग कर रहे हैं। अगर जहां भाजपा हार जाती है वहां पर आप लोग EVM पर सवाल नहीं उठाते हो, वैसे आप लोग EVM पर सवाल उठा रहे हो। देखिए, देश की जनता इस टाइम महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचार अन्याय से, ED CBI से अत्याचार इतना बढ़ रहा है, परेशान है। लेकिन इस देश की जो पैकेज से गोदी मीडिया जो चल रही है, वो देश को बेवकूफ बना रही है। वो ये कहती है कि जब देश के अंदर 150 रुपए टमाटर हो रहा है, वो कहती है हमारे यहाँ तो 150 है, पाकिस्तान में जाके देखो 300 किलो रुपए। अरे हमें पाकिस्तान से क्या लेना? महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, बेरोजगारी चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन जनता जो है वो समर्थन तो मोदी जी को ही दे रही है। ऐसा क्यों? वो आपको लग रहा है वोट हम साइकिल पे डाल रहे हैं, कमल पे जा रही है।
आप 2019 के लोकसभा चुनाव में उठा लीजिए, 20 ऐसी लोकसभा सीट है जिनके अंदर 8,04,20 वोट 20 सांसदों को एक जैसी मिली है। ये कैसे हो गया? गुजरात के चुनाव में जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, 5:30 बजे के बीच में 17 लाख वोट डल जाती है। एक वोट जो 1 मिनट में डलती है, तो आप 17 लाख वोट आध घंटे में कैसे डाल सकते हो? जहां वोट 1123 है वो 1300 कुछ वोट क्यों डल रही है? गोरखपुर के अंदर जब 4100 वोट है तो वह 4300 वोट कैसे? ये विरोध जो है आप ही लोग क्यों कर रहे हैं? आप जैसे संगठन क्यों कर रहे हैं? जनता इसका विरोध क्यों नहीं कर रही? ऐसा है, हमारे यहाँ जनता ही तो बैठी हुई है। आज जब सम्मेलन हो रहा है, न्याय अधिकार सम्मेलन, तो इसमें जनता ही आई हुई है। वो जंतर मंतर से, रामलीला मैदान से, लखनऊ, पटना से, सब जगह ये मांग उठ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इनका इतना कब्जा हो चुका है मीडिया पे, न्यायपालिका पर, आज हमारी कई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसको वोट के अधिकार को जागरूक करते हुए हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और हम अपनी वोट की ताकत से इन सरकार को हराने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, यहाँ कल से रामलीला मैदान में प्रोग्राम चल रहा है और आप लोग ऐसी तमाम मांगे हैं, अपने तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। यहाँ पर तो आप लोग आकर के एकत्र हो जाते हैं और मुद्दे उठाते हैं, परंतु इसके आपके इस मुद्दे को उठाने के बाद जनता इस पर विशेष ध्यान नहीं देती है। इसका क्या कारण लग रहा है? देखिए, जनता तो रोड पर उतरकर अपनी मांग कर रही है, अत्याचार भी सह रही है, महंगाई बेरोजगारी भी सह रही है, लेकिन जो 300 से ज्यादा जो बाबा साहब के संविधान से आरक्षण में मिला हुआ है, जो लोकसभा की रिजर्व सीट है जो 130 के आसपास है, और उसके अलावा ओबीसी की और माइनॉरिटी की सीटें, कुल मिलाकर 300 सीटें हमारी है, वो हमारी मांग नहीं उठाते। अगर आज हमारी जंतर मंतर से और हमारे लोग रामलीला मैदान से मांग उठ रही है, तो अगर हमारे 300 सांसद अगर आज इस्तीफा दे दे तो ये सरकार कल गिर जाएगी। लेकिन हमारे जो है सांसद, जो प्रतिनिधि है बहुसंख्य समाज के लोग, हमें तो गैरों ने नहीं, हमें तो अपनों ने लूटा है। और वही तो मैं बात कर रहा हूँ, तो आज इस रामलीला मैदान से हमारा आह्वान है बहुसंख्य समाज के, विपक्ष के और सत्ता के बैठे हुए जो मंत्री पे बैठे हुए हैं, या तो सुधर जाओ और इस संसद के सत्र में जातिगत जनगणना कराकर उसकी हिस्सेदारी दिलाओ और बैलेट पेपर से चुनाव के साथ साथ बहुसंख्य समाज के सभी मुद्दों पर आवाज उठाकर और वो दिलाने का काम करो। वरना 2023 के विधानसभा और 24 के लोकसभा में ये बहुसंख्य समाज के लोग अपने लोगों को भी हटाकर अन्य युवाओं को लाकर विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो ये जो यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड की बात जो हम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान न्याय कानून व्यवस्था जो ला रहे हैं मोदी जी, विशेष इस सत्र में विशेष ये जो कहा गया है उनके द्वारा, उस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, जब 14 से लेकर 23 तक जब ये सत्ता, जब इसको लगा कि ये जनता रोड पर उतर रही है, आपके खिलाफ माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं ये नए नए मुद्दों को लेकर आती है। बागेश्वर बाबा को लिया है, 24 तक उसको लगा दिया है, अब यूसीसी लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज देश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है बहन बेटियों के साथ, आज संविधान को तोड़ा जा रहा है, आज हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आज उसकी बात जब हम करते हैं तो यूसीसी ले आते हैं, बागेश्वर बाबा को ले आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं, तो फिर क्यों हम लोग बेरोजगार हैं? क्यों हम लोग भूखे मर रहे हैं? क्यों चाइना पाकिस्तान हमारे अटैक कर रहा है? क्यों नहीं वो बता देते कब क्या होगा? ये सब ढोंगी बाबा हैं और ये हमारे देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर लगातार 14 से लेकर 23 तक बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब सत्ता में थे 8 बजे लॉकडाउन लगा दिया, जब नोटबंदी करनी थी 8 बजे आ गए। कहीं ना कहीं आज अगर 9 साल से ये सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इनको हिंदू राष्ट्र बनाने से किसने रोका हुआ? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सभी केंद्रीय मंत्री हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, न्यायपालिका हिंदू, फिर किसकी बात देख रहे हो? क्यों नहीं आज रात 8 बजे आकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देता है देश का प्रधानमंत्री? लेकिन ना ये हिंदू राष्ट्र पहले था, ना कभी कोई हिंदू राष्ट्र बना सकता है। ये लोगों को जहर घोलकर भाईचारे के नाम पर लोगों को डिवाइड एंड रूल के हिसाब से हम लोगों की वोट को हथियाना चाहता, हम लोगों का भाईचारा खराब कर रहा। ये कारण है यूसीसी लाने का, बागेश्वर को लाने का, अन्य योजना लाने का। ये महंगाई से, बेरोजगारी से, उसके सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये अभियान चलाया गया है।